ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार को राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान सीएम गहलोत के साथ खेल मंत्री अशोक चांदना एवं कृष्णा पुनिया भी समारोह में मौजूद रही। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों ने मेडल जीते, लेकिन कुछ जिलों के साथ मेरा जिला जोधपुर भी मेडल जीतने में पीछे रह गया। लेकिन मैं समझता हूं कि कोचेस को इन जिलों के लिए एक्टिव करना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सीएम गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के पास बड़े विधायकों के इस्तीफे से जुड़े सवाल पर भी अजीबोगरीब बयान दिया। आपको बता दें, देश में पहली बार आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज जयपुर में समापन हो गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी। करीब 1.5 महीने तक चले इन खेलों में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को 7,20,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक में हर उम्र के राजस्थानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसे में अब हर साल ऐसे आयोजन किया जाएगा जिसमें राजस्थान की गांव ढाणी में रहने वाली प्रतिभा को मंच मिल सके। ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं अपने अगले बजट का पुनः जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहता हूं। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील कर सुझाव मांग रहा हूं, ताकि प्रदेश के युवा और खिलाड़ियों के लिए जो भी सबसे अच्छी योजना है हम उसे लागू कर सके। वहीं सीएम गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर का जिक्र करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ ने सबसे अधिक 7 मेडल प्राप्त किए हैं। चूरू ने 4 मेडल प्राप्त किए, अजमेर ने 2 मेडल प्राप्त किए, जयपुर ने 2, सीकर ने 2, बीकानेर ने 2, गंगानगर ने 2, नागौर ने 2, भीलवाड़ा ने 1, चित्तौड़गढ़ ने 1, बांसवाड़ा ने 1 और जयपुर वापस आ गया 1। बाकी जिले गायब है। मेरा जिला भी उसमें शामिल है। बाकी जिलों के कोचेज को सबको एक्टिव करना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी द्वारा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रबड़ स्टैंप बताए जाने से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी को अपना घर संभाले, ज्यादा पंचायती करना छोड़ दे। कांग्रेस पंचायती नहीं करे, वो इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायत करने के लायक भी है। जिन्होंने आज़ादी जंग में मुखबरी करी हो, बीजेपी के जो पहले नेता थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इनके कई नेताओं ने उस जमाने में तो पार्लियामेंट डिस्कशन भी हुए कई बार। तो कई लोग ऐसे थे उस जमाने में जो कि मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, भाग लिया नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस ने तो त्याग, बलिदान, कुर्बानी कहानी आज़ादी पहले की भी है। इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसकी बात करते हो। ये नए नए लड़के आगे वो समझते नहीं है कि इनको पहले को इतिहास पढ़े फिर बोलना सीखे, तो कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं हो। वरना जब इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं। इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, रबर स्टैम्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रबर स्टैम्प? सीएम गहलोत ने आगे कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इतिहास में कोई नहीं होगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ की बात करते हैं। और जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ है, उसी के आधार पर आप दुनिया में जा रहे हो, देश में घूम रहे हो। क्या देश था आज़ादी के वक्त में? सुई नहीं बनती थी यहाँ पर। अब नई पीढ़ी को मालूम नहीं बातें, उनको गुमराह कर रहे लोग। 70 महीने के बाद में बड़ा दिल रखना चाहिए, नई पीढ़ी को समझाना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, अच्छे संस्कार पैदा करना चाहिए उनके अंदर, अच्छी परंपरा बनानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले पीढ़ी के जब वो करता दाता बने अगली पीढ़ी के, वो अगली पीढ़ी को अच्छी बातें बता सके। वहीं ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिमाचल ने झूठ बोला है क्योंकि उनके इतना बड़ा दबाव है
वहाँ के कर्मचारी ने इशू बना रखा है, राजस्थान की तरह ओपीएस लागू करो हिमाचल के अंदर। ये इशू चला रहा, जब से हमने लागू किया तो ये इशू है। उनकी मेरी बात भी हुई थी उनसे। हिमाचल मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में चर्चा हुई, मेरी उनकी उपस्थिति में चर्चा हुई। ठीक है। विधायकों के इस्तीफे से जुड़े प्रकरण में बीजेपी नेताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए ज्ञापन से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये भाई वो तो क्या उनका काम है कहने का, और स्पीकर साहब का काम है कि वो जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर वो चलेंगे। हम तो पीछे में नहीं है ना। वहीं अजीबोगरीब बयान देते हुए कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे पास ही है 49 में रहते हैं वो, बस इतना कहकर सीएम गहलोत चले गए। सियासी जानकारों की माने तो सीएम गहलोत ने इशारों में स्पीकर सीपी जोशी से इस बारे में सवाल पूछने की सलाह दी है, क्योंकि सिविल लाइन में बंगला नंबर 49 विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम पर अलॉट है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।